नमस्कार, सभी को नमस्कार। जैसा मैंने आप लोगों को बताया वैसा हम लोगों ने किया। क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला था कि 10 फरवरी 2025 से आपकी क्लासें प्रॉपर आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो वैसा हो गया, वैसा चल पड़ा बेटा। तुम्हारे प्रॉपर क्लासें जो चलनी चाहिए, जिस तरीके से चलनी चाहिए वैसे हम लोगों ने प्रारंभ कर दी। अब मैं ये क्लास लेकर इसलिए आया हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारी बातों से रूबरू करवाने वाला हूँ। एक ये जो वैकेंसी आ रही है ना, इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को पता ही है भी। ये जो रीट का पेपर आ रहा है, रीट का पेपर राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के बच्चे भी दे रहे हैं, हरियाणा के साथ साथ पंजाब भी दे रहा है, पंजाब के साथ साथ यूपी भी दे रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, इस रीट के पेपर के अंदर आप लोगों के लेवल 2 बनेंगे। कितने लेवल बनेंगे? 2 बनेंगे, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट बनेगा और एक बनेगा लेवल सेकंड। अगर हम बातचीत करें कि ये लेवल फर्स्ट में हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है और लेवल सेकंड में हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, केवल इसी उद्देश्य से ये आप लोगों की एक छोटी सी क्लास लेकर आया हूं आईसीएस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको बता दूं कि ये जो लेवल फर्स्ट है और ये लेवल सेकंड है, पेपर कब होगा? पेपर आ गया, पेपर बहुत नजदीक है। 27 फरवरी को पेपर होगा, 27 फरवरी को ये पेपर होगा। 27 फरवरी को जो पेपर होगा, जो बच्चे लेवल फर्स्ट का पेपर देने आ रहे हैं या लेवल सेकंड का देने के लिए आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं लेवल सेकंड के अंदर याद रखना आप लोगों की आएगी एक तो साइकोलॉजी, जिसको आप लोग कहते हो सीडीपी। क्या कहते हो? सीडीपी। दूसरा आपके आ जाएगा लैंग्वेज फर्स्ट, और तीसरा आप लोगों की आ जाती है लैंग्वेज सेकंड। फिर आपके आ जाता है यहाँ पर जो बच्चे मैथ साइंस के हैं, जो बच्चे मैथ साइंस के हैं उनके 30 नंबर की मैथ आएगी, 30 नंबर की साइंस आएगी। जो बच्चे एसएसटी के हैं, 8 के जो स्टूडेंट हैं, उनके ये 60 नंबर का पेपर बनेगा एसएसटी का। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से देखना, आप सुनना। मैंने कहा सीडीपी के क्वेश्चन बनने वाले हैं 30, लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन बनेंगे 30, लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चन बनेंगे 30, और यहां पर क्वेश्चन बनेंगे 60। ये सेम बात कहां रहेगी? यहां रहेगी। इसके अंदर भी आप लोगों को यही चीज देखनी है, 1 2 3 4। यहां पर सबसे पहले वही चीज साइको, या हम लोग कह सकते हैं सीडीपी। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, और यहां पर इनके आ जाता है ईवीएस। क्या आ जाता है? ईवीएस आ जाता है। वैसे ही चलेगा, 30 का ये होगा, 30 का ही ये है, 30 का ही ये है, और यहां पर बात करें तो ये 60 का है। ये आप लोगों के चलने वाला है। जो आप लोगों से गलती होने वाली है, वो गलती मैं आप लोगों को अवगत करवा दूं कि आप लोगों से गलती क्या होगी। जब आप लैंग्वेज फर्स्ट करोगे तो उसके बाद में जो लैंग्वेज सेकंड उठानी है वो कैसे उठानी है? यहां पर आपको सीरीज मिलेगा 1 से 30, यहां मिलेगा आपको 31 से 60। क्या मिलेगा? 31 से 60, और यहां आपको मिलेगा 61 से 90। 61 नंबर जो क्वेश्चन होगा ना, वो आपकी लैंग्वेज सेकंड है। 61 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो आपकी लैंग्वेज सेकंड है। कारण क्या होगा कि पेपर के अंदर लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? एक तरफ आपको हिंदी मिल जाएगी, एक तरफ आपको पंजाबी मिल जाएगी, तेलुगु मिल जाएगी, फिर आपको संस्कृत मिल जाएगी, फिर आपको इंग्लिश मिल जाएगी। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां लैंग्वेज फर्स्ट की हिंदी उठा ली, फिर ये इंग्लिश वाला भी इसी का ही कर देते हैं भाग। ध्यान से पेपर करना है, बहुत बड़ी मात्रा में ये गलतियां होती है बच्चों से। तो याद रखना 31 से 60 तो लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन होंगे, और 61 से 90 वाले जो होंगे ना, ये लैंग्वेज सेकंड के होंगे। किसके होंगे? ये लैंग्वेज सेकंड के होंगे। एक आप लोगों को खुशखबरी मैं आपको दे देता हूं, अभी हम लोगों ने जो ये पढ़ाना स्टार्ट किया है इस बोर्ड के ऊपर, मैंने जो ये आप लोगों के लिए मतलब मेहनत की है, तो आपको ये बता दूं कि रीट के पेपर से पहले आप लोगों को महामैराथन एक बड़ी क्लास मिलने वाली है।
साइको की क्लास भी मैं महामैराथन के रूप में निकालूंगा, चाहे वो 2 घंटे चले, चाहे 2.5 घंटे चले, चाहे 3 घंटे चले। लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें हिंदी की, तो हिंदी की क्लास भी महामैराथन के अकॉर्डिंग एक बार से सारा सिलेबस आप लोगों को रिकवर करवा दिया जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज सेकंड की, अगर आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट है तो संस्कृत की भी महामैराथन मैं निकालूंगा। और फिर रही बात एसएसटी की, तो एसएसटी के अंदर हम लोग देखते हैं पुराने पेपर सोल्व करने का प्रयास करेंगे कि अभी हाल ही में जो पुराने पेपर हो रहे हैं, जैसे आरएस का पेपर हुआ या पीछे बहुत सारे पेपर सीईटी वाले हुए हैं, तो उनके जीके के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आप एक करके चलना, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटिशन में मिलेंगे, जो पहले एग्जाम के अंदर आ चुके हैं वही पेपर में क्वेश्चंस आएंगे उस तरीके से नहीं, तरीका बदलेगा। एक क्वेश्चन के 2 या 3 क्वेश्चन हल करोगे तो तुम्हें फायदा मिलेगा। तो मैंने क्या कहा, जो मेजर गलती आप लोगों से होने वाली है, एक तो आपकी सब्जेक्ट के दौरान होगी, इसके अंदर आप लोग ध्यान रखना, कोई भी बच्चा इसमें गफलतबाजी नहीं करे, घबराकर पेपर नहीं देना है, हौसले के साथ देना है। किसके साथ देना है? हौसले के साथ देना है। रीट एक पात्रता परीक्षा है, इसके बाद में आप लोगों की वैकेंसीज, जो आप लोगों को नौकरी देगी, उसकी तैयारी भी आप लोगों को यहीं करवाई जाएगी। एक आपको गुड न्यूज और दे देता हूं, अगर किसी बच्चे ने ऑफलाइन पढ़ना है तो सूरतगढ़, जिसका जिला है गंगानगर, सूरतगढ़ के अंदर ऑफलाइन बैच आप लोगों को प्रॉपर क्लासों के साथ मिलेगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लासें देखनी है तो आईसीएस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को ऑनलाइन सारी क्लासें मिलेगी, और अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो फिर यूट्यूब पर महामैराथन के नाम से जो क्लासें निकल रही है वो आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपको ऑफलाइन बैच के लिए तैयारी करनी है तो आप लोगों को मैं एक नंबर देता हूं, उस नंबर पर आप लोग रिंग कर सकते हैं। नंबर क्या है? 90-530 02027। ये ऑफलाइन बैच अगर कोई लेना तो यहां पर संपर्क इन नंबरों पर कर सकता है, 90-530 02027 02027। इस नंबर पर आप रिंग कर सकते हैं। इस नंबर पर रिंग करके ऑफलाइन बैचेस की आप पूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर कहां का है? ये नंबर सूरतगढ़ का है। इसका है, ये सूरतगढ़ का है बेटा, ये सूरतगढ़ का नंबर है। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर आप लोगों ने एक पूर्ण तैयारी करनी है, अच्छी तरह से नौकरी, देखो पॉइंट 0 से तैयारी कराने वाला जो सेंटर आप लोगों को मिलेगा वो आईसीएस है। आईसीएस हेड ऑफिस हमारा पड़ता है सोनीपत में। कहां पर पड़ता है? सोनीपत, जो आप लोगों के बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है, एनसीआर एरिया में आता है। तो आप ये ध्यान रखें, मैंने जहां पर आप लोगों की त्रुटि होने वाली है उसके बारे में आपको अवगत करवा दिया। इन बातों की तरफ जो ध्यान देगा वो गलतियों से बच जाएगा, वरना 99% बच्चे यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ 31 से 60 उठेंगे, यहाँ पर 61 से 90 उठेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता था, इसलिए आप लोगों के लिए क्लास निकालनी पड़ी। तो हमारी महामैराथन बहुत जल्द रीट वाले बच्चों के लिए आ रही है, लेनी सभी ने है, चाहे वो एच टेट की तैयारी कर रहा है, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, चाहे डीएसएसपी की तैयारी कर रहा है, सभी क्लासें लगाएंगे तो तुम्हें फायदा मिलेगा बेटा। तो थैंक यू, नमस्कार।